रात का समय था। हवा में हल्की बारिश की खुशबू थी और सड़क के लंबे सफर के बाद आरव और मीरा एक पुराने पहाड़ी होटल सिल्वर पाइन्स इन में रुकने का फैसला करते हैं। होटल बाहर से देखने में शांत था, जैसे समय के साथ बूढ़ा हो चुका हो। रिसेप्शन पर बैठा वृद्ध आदमी थकी हुई आंखों के साथ बस यही कहता है, रूम 209 अवेलेबल है, पर सुबह से पहले कमरा मत छोड़ना। आरव हंसकर बोलता है, अंकल हम तो बस आराम करने आए हैं, सुबह तक सो लेंगे। वृद्ध कुछ कहना चाहता था, पर जबान जैसे भर आई हो। उसने बस हल्की मुस्कुराहट दी और उन्हें की कार्ड पकड़ा दिया। डर की पहली लहर 209 एक लंबे खाली कॉरिडोर के आखिरी में था। दरवाजे पर हल्के खरोंचों के निशान थे, जैसे अनगिनत उंगलियां कभी इस पर घिसकर गुजर चुकी हों। मीरा ने हल्की बेचैनी महसूस की, पर थकावट ने सब दबा दिया। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया, जबकि एसी बंद था। बिस्तर, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक लैंडलाइन फोन, बस इतना ही सामान था। आरव ने लाइट्स ऑफ की और दोनों सोने की कोशिश करने लगे। रात 2:47 मीरा की आंख खुली। अंदर किसी की धीमी सांसों की आवाज। कमरे में कोई और जैसे सांस ले रहा हो। उसने आरव को जगाया, फुसफुसाकर पूछा, किसी और की सांस सुन रहे हो? आरव ने ध्यान लगाया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक पल। हाँ, ठंडी भारी सांसें उनके बिल्कुल बीच में। आरव ने जल्दी से लाइट जलाई, पर कमरा खाली। केवल दरवाजे के नीचे अजीब सा काला साया, जैसे बाहर कॉरिडोर में रोशनी हो ही नहीं। मीरा घबराकर फोन उठाती है रिसेप्शन पर कॉल करने के लिए, पर वहां सिर्फ स्टैटिक, फिर रोने की हल्की सिसकियां और एक महिला की बहुत धीमी चेतावनी, मत निकलो। आरव के हाथ तक बर्फ जैसे ठंडे हो गए। अगली सुबह भयानक सच दोनों को लगा शायद रात का भ्रम हो। सुबह बिना अलार्म के दोनों जाग गए। बैग उठाया, दरवाजा खोला, पर बाहर लॉबी नहीं, सिर्फ अंधेरा, वीरान कॉरिडोर, और वहां एक ही कमरा नंबर दिखाई देता था। 209। डर, हैरानी और शक सब एक साथ। वे वापस चलते हुए रिसेप्शन की ओर बढ़े, पर जैसे ही दरवाजा खोला, फिर वही रूम 209, बेड वहीं, फोन वहीं, पर अब कमरा भारी और जीवित सा लग रहा था, जैसे कोई उनके साथ ही मौजूद हो। मीरा रोते हुए चीखी, हम फंस गए हैं आरव। हकीकत की घंटी। आरव गुस्से में फोन उठाकर चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें बाहर जाने दो। लाइन पर फिर वही स्टैटिक, फिर इस बार एक आदमी की धीमी खोखली हंसी, जो बढ़ती ही जाती है, डराती जाती है। आवाज टूटी सी आई, 209 कभी छोड़ा नहीं जा सकता। अचानक अलमारी खुद ब खुद छर्र छर्र करती खुली। अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। आरव ने कांपते हाथों से पढ़ा, मैं और मेरी पत्नी इस कमरे में आए थे। दरवाजा खोला तो फिर 209, फिर 209। हम जिंदा नहीं बचे। पन्ना अपने आप पलटा। जो यहां ठहरता है वह लौटता है, यह कमरा जाने नहीं देता। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। कमरा जैसे सांस ले रहा था। निकलने की आखिरी कोशिश। आरव ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा। हम भागेंगे, टक्कर मारकर दरवाजा तोड़ देंगे। दोनों दौड़े, दरवाजे को खींचा, ठोकर मारी, लकड़ियां चटकी, और अचानक बाहर उजली धूप। सड़क, गाड़ियां, रिसेप्शन, सब सामान्य। वे बिना पीछे देखे भागे। कार में बैठकर इंजन चालू किया। उसी वक्त रिसेप्शन वाला आदमी दरवाजे से बाहर आया, पर उसके पैरों के नीचे परछाई नहीं थी। वह बहुत धीमी आवाज में बोला, कुछ लोग लौट नहीं पाते, और कुछ। उसकी आंखें अस्वाभाविक चमकी, कभी जाते ही नहीं। कार आगे बढ़ती गई। दूर तक निकलने पर मीरा ने धीरे कहा, होटल के बोर्ड पर रूम 209 धुंधला क्यों था? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। होटल वहां था ही नहीं, केवल काला धुंधला साया और बोर्ड पर लाल में जलती हुई 2 संख्याएं, 0-9। आरव ने ब्रेक दबाया। कार रुकी नहीं। सामने फिर वही होटल, जैसे कभी गया ही ना हो। मीरा के आंसू बह निकले। वे बाहर तो निकले, पर छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि 209 बुलाता है वापस, हमेशा।